मेथड कौन सा था वो? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसको समझ लो आप ले लो फॉर्मल्डिहाइड, उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, मुझे होता है फॉर्मल्डिहाइड H C डबल बॉन्ड O और बाजू में क्या है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड, राइट। मतलब ऐसा अल्डिहाइड जिसके दोनों बाजू में क्या होगा, H होता है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कर दूँ इसके साथ में, देखो अब इसको समझो आप। मैं यहाँ लेता हूँ मिथिल, फिलहाल मैं यहाँ पे मिथिल ही लेता हूँ, मिथिल, और यहाँ लिखता हूँ मैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या है, यह है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप सॉल्वेंट क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे आप ड्राई इथेनॉल, सॉल्वेंट भी आपको नहीं देगा, सॉल्वेंट लेंगे आप ड्राई। फर्स्ट इट फॉर्म्स अ एडक्ट, पहले वो क्या बनाएगा, एडक्ट बनाएगा ना। एडक्ट क्या होता, आपको मालूम है एडक्ट क्या होता, क्योंकि ये जो है ना इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। उसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये आके कहाँ अटैक करता, यहाँ आके अटैक करता है ना। तो अब इसको आप सिंपली याद कैसे लेते, यहाँ से स्टार्ट करने का देखना। तो देखो H जैसा है वैसा एज इट इज, C जैसा है वैसा, एक बॉन्ड ऊपर लगा दिया था, एक बॉन्ड कहाँ लगा दिया था आपने, नीचे। बाकी जो जैसा है वैसा, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, और एक ही फर्क है, वो ये है कि मैंने यहाँ का एक बॉन्ड ऊपर रखा, एक बॉन्ड कहाँ लगा दिया, नीचे। बाकी पूरा मॉलिक्यूल क्या है, सेम। अब इसके दो पीस किए थे आप, यहाँ से ब्रेक करना है आपको ना। तो जो मिथिल वाला पार्ट है हमेशा कहाँ देने का, ऑक्सीजन के अपोजिट में देने का। तो यहाँ पे आपने क्या दे दिया, यहाँ पे आपने मिथिल दे दिया, राइट। बचा कौन सा पार्ट, MgCl का। तो MgCl का पार्ट हम हमेशा कहाँ दोगे, ऑक्सीजन के बाजू में दोगे। इससे बन जाता है क्या, इससे बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है एडक्ट, जिसका जो कि अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। व्हेन यू ऐड अ वाटर मॉलिक्यूल इट रेडियली डिकम्पोजेस टू फॉर्म अल्कोहल। जैसे ही आप इस एडक्ट के अंदर वाटर ऐड करते हो, दैट इज कॉल्ड H2O ना। अब H2O ब्रेक कैसे करते हैं आप, H2O ब्रेक करते हो आप ऐसा, ये ब्रेक करते हो आप ऐसा, H एंड OH। मैं यहाँ लिख देता आपको ताकि आपको बात समझ में आए। तो देखो यहाँ से पूरा कंप्लीट निकाल दो, अब वो H कहाँ दे दो, O के बाजू में दे दो, है ना। अगर पूरा निकल गया तो बचा क्या यहाँ पे, H बचा है, उसको दे दो। तो फाइनली आपके पास जो बचा है वो देख लो यहाँ पे क्या बचा ना। तो ये हो गया आपके पास H, ये हो गया C, यहाँ पे H पहले से था, ऊपर आपके पास क्या आ गया, O पहले से था, H आया वहाँ पे तो आपने H लिख दिया। नीचे आपके पास देखो क्या आया है, ये आया है लिक्विड, है ना। अब इसको अगर मैं अच्छी से लिखूँ ना बच्चों, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा CH3, ध्यान से देखो ना, CH3 बाजू में क्या है, CH2 है, तो CH2 के बाजू में क्या है आपके पास, OH है, राइट। ये बन गया आपका अल्कोहल। बना कौन सा अल्कोहल, इट गिव्स द प्राइमरी अल्कोहल, उसने आपको दे दिया प्राइमरी अल्कोहल। बस वो आपके पास है, वो क्या है, वो MgCl प्लस OH। तो चाहो तो उसको लिखो यहाँ पर, यू कैन राइट डाउन हियर Mg, है ना। आपके साथ में क्या है वहाँ पे, Mg के साथ में OH है और बाद में क्या है, MgCl है, दैट्स इट। ये नाम भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन आपको ये लिखना रहता, मास आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको। अब ध्यान से देखो, जब आपने ओवरऑल रिएक्शन किया तो इसमें क्या आया, देखो तो इसमें दो चीजें आई, है ना। एक तो मिथिल आया, मिथिल कहाँ से आया होगा, मिथिल हमेशा अल्किल ग्रुप जो होता है ना, वो हमेशा जो ऑक्सीजन के अपोजिट में होता है वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता है, और जो ऑक्सीजन के बाजू वाला H होता है ना वो हमेशा कहाँ से आता है, वाटर से। बस ये याद रखना ना। और अब देखो आप दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। अब मैंने लिया था यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, अब मैं लेता हूँ एसिटल्डिहाइड, सेम एग्जाम्पल। आप मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O जैसा है वैसा, बाजू में क्या दे दिया मैंने यहाँ पे H दे दिया। फिर से यहाँ पे लेता हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना। अब इसको मैं चेंज करता दूँगा, तो CH3 आपने इसको फिक्स कर देता, CH3 बाजू में क्या है आपके पास, बाजू में है आपके पास MgCl, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, और ये है आपका मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, सेम मॉलिक्यूल यहाँ पे बस। अब अगर मैं आगे ले लूँ यहाँ पे ड्राई इथेनॉल, तो क्या बनेगा, सबसे पहले एडक्ट बनेगा। अब इसको लिखना सीख जाओ आप, लिखेंगे तो यहीं से स्टार्ट करने का। तो CH3 जैसा है वैसा एज इट इज, बाजू में क्या है आपके पास C, बाजू में H है आपके पास, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। अब आपको पता है कि इस पे एक नेगेटिव आता है, क्या आता, पॉजिटिव आता। तो वो हर बार ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होता है।
यहाँ से ब्रेक किया आपने, जब आपने ब्रेक किया तो ये टुकड़ा जो है ना अल्किल का पार्ट, दैट पार्ट मस्ट बी एडेड टू दिस साइड, और MgCl कहाँ देंगे आप, ऊपर देंगे। मतलब फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली आपको यहाँ दे दिया आपने मिथिल, बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास MgCl, है ना। MgCl आप लिख दो इसमें, दो कलर का यूज करते हैं आपके MgCl। ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास एटम। अब जो एटम बना वो कैसा होता, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इट जनरली अंडरगोस हाइड्रोलिसिस इमीडिएटली आफ्टर यू ऐड अ वाटर बॉडी टू फॉर्म द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब जब मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर दूंगा तो वाटर क्या होता है भाई, H2O। अब यहाँ लिख देने का HNOH, वही ये H2 मैंने यहाँ लिखा हुआ ना, तो H2O लिखा तो ये यहाँ से निकाल दिया, इसको यहाँ पे निकाल दिया तो ये निकल गया MgClOH, ये H कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसको लिखो आप अच्छी से, जब आप इसको लिखेंगे अच्छी से लिखिए तो ये बन गया आपके पास CH3, ये हो गया CH, ये O, बाजू में वहाँ पे H आ गया आपके पास। नीचे बॉन्ड था लेकिन वो जो मिथिल था वो कहाँ से आया था आपके पास, वो आपके पास आया था कहाँ से, ग्रिग्नार्ड रीजन से आया था। अब इसको लिखो अच्छी से, आप जब इसको लिखेंगे ना अच्छी से, आप तो देखो इसको देखिए, तो CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, राइट। बाजू में क्या बचा आपके पास, बाजू में CH बचेगा, तो CH आप यहाँ लिख दीजिए, नीचे मैं यहाँ लगा देता हूँ OH, और बाजू में यहाँ लिख दीजिए CH3। देखिए कौन सा अल्कोहल बना, इट लूज द आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ पे क्या मिला आपको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दैट इज नथिंग बट द सेकेंडरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल है वो, सेकेंडरी। प्लस इसके साथ में क्या मिलने वाला आपको, वो आपको मालूम है, MgCl और OH आपको जैसा कि वैसा मिल जाएगा, उसको लिख देना है। ये बन गया आपका, मतलब क्या हो गया, इफ यू टेक अ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, फर्स्ट इट फॉर्म द अल्कोहल which immediately undergoes the decomposition after addition of the water molecule to give the alcohol. Formaldehyde gives the primary alcohol, acetaldehyde gives the secondary alcohol. अब देखिए कीटोन क्या देता है आपको, कीटोन आपको देगा क्या, टर्शियरी अल्कोहल देगा। ना एक रिएक्शन वो भी देख लेते हैं यहाँ पे कीटोन की, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। देखो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, CH3, राइट, बराबर है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ MgCl, सेम उसको मैं फिक्स कर देता हूँ ना, जैसा था वैसे स्टार्ट में लेता हूँ। ये हो जाएगा CH3, बाजू में यहाँ लिख दीजिए आप क्या, MgCl, मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप यहाँ पे क्या लेंगे, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट ले लीजिए, और आपको मालूम है नेगेटिव पॉजिटिव आए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं आपको। अब यहाँ से शुरुआत कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, CH3 जैसा है वैसा, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे CH3 लिख दीजिए पहले आप, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, इसके आपने 2 पीस किया था यहाँ से, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ देंगे आप, यहाँ देंगे। आप पॉजिटिव पार्ट कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ दे देंगे आप क्या, MgCl। ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा आपका एडक्ट, क्या बन जाएगा आपका, ये एडक्ट बन जाएगा। अब एडक्ट का आप कर दो हाइड्रोलिसिस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो HNOH, तो यहाँ से ब्रेक कीजिए इसको, तो अब देखिए क्या बना आपके पास, डायरेक्टली बन गया आपके पास अल्कोहल। तो इसको लिख दीजिए आप ऐसा, CH3C, ये हो गया CH3, ऊपर था आपके पास O और H, और नीचे आपके पास आया हुआ है क्या, CH3, जो कि कहाँ से आया हुआ है, वो आया यहाँ से, ग्रिग्नार्ड रीजन से आया है ना। प्लस आपके पास क्या है वहाँ पे MgCl, और यहाँ लगा दीजिए OH, ये बन गया। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ कि अगर आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, अगर आपने लिया एसिटल्डिहाइड तो मिलेगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आपने लिया कीटोन तो मिलेगा आपको टर्शियरी अल्कोहल। अब सवाल यह है कि आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से बना। मतलब वेराइटीज ऑफ अल्कोहल, बाय यूजिंग दिस मेथड आप बहुत सारे अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत सारे अल्कोहल। आप दोनों को चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसा चाहो आप कभी इसको चेंज करो, कभी इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, लेकिन ये बात फिक्स है कि फॉर्मल्डिहाइड लिया तो 100% क्या बनने वाला, प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड ले लो, आपको क्या मिलने वाला, सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई भी कीटेन ले लो, आपको क्या मिलने वाला, टर्शियरी अल्कोहल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अब आप इसको समझेंगे कैसे। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल बना कहाँ से, CH3, CH2, और ये है CH3, और यहाँ लिखता हूँ मैं OH, और यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3। पहले देखिए कौन सा अल्कोहल है, सबसे पहले पहचानने का अल्कोहल कौन सा है, जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है वो कार्बन एक वक्त में कितने कार्बन से अटैच है, 3 से अटैच, मतलब ये कौन सा अल्कोहल है,
टर्शियरी अल्कोहल, मतलब 100% अगर वो टर्शियरी अल्कोहल है, वो हाई टर्शियरी अल्कोहल, तो वो इससे तो नहीं बना होगा, इससे तो बना नहीं होगा, तो इसको तो कट कर दो। टर्शियरी है तो इससे भी नहीं बना होगा, तो इसको भी कट कर दीजिए। तो बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास ये मेथड, मतलब ये कहीं ना कहीं किसी कीटोन से बना होगा, किसी ना किसी कीटोन से बना होगा, और यहाँ पे कोई ना कोई क्या रहा होगा, ग्रिग्नार्ड डिवीजन रहा होगा। अब देखो मैं इससे बहुत सारी कीटोन बना सकता, मैं इससे बहुत सारी कीटोन बना सकता, इससे मैं बहुत सारे ग्रिग्नार्ड डिवीजन भी क्या कर सकता, बना सकता। कैसे पहचानेंगे, आपको ये बात पता है कि जब रिएक्शन होती है कीटोन की ना, जब बनता है अल्कोहल, तो उसमें दो चीजें, स्टार्टिंग मटेरियल को देखो, एंड प्रोडक्ट को देखो। तो जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है और जो आपका एंड प्रोडक्ट है, उसमें दो चीजें एक्स्ट्रा रहती है। एक चीज तो कौन सी रहती, मिथिल, जो कि कहाँ लगता है, कार्बन के पास लगता है, और एक चीज ये कि वो वहां पे लगता है H, जो कहाँ से आता, वाटर मॉलिक्यूल से आता। मतलब ये बात आपको फिक्स पता है कि एक अल्किल और एक H ये बाहर से आते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल में नहीं रहते। तो यहाँ पे आप एक अल्किल निकाल दीजिए, आप कोई भी अल्किल निकाल दीजिए, आपके पास 3 अल्किल है यहाँ पे, ये भी अल्किल है, ये भी अल्किल है, ये भी अल्किल है, और यहाँ पे H है, तो फिक्स है, यहाँ से निकलेगा। तो ये H मतलब कहाँ से आया होगा, बाहर से आया होगा। और इन तीनों में से कोई भी अल्किल कहाँ से आया होगा, ग्रिग्नार्ड से। अब ये फिक्स नहीं है कि केमिस्ट ने कौन सा लिया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, मानो कि ये वाला आया था, बाहर से ये आया था, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा क्या, ये बचेगा, इतना यहाँ से निकल गया, इतना पार्ट है ना। अब इतना पार्ट निकाल के क्या बना देने का, इतना पार्ट निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये CH3 है, देखो ना CH3, और ये क्या है आपके पास CH2 है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, यहाँ लगा देने का MgCl, ये बन गया आपका क्या, ग्रिग्नार्ड डिवीजन बन गया आपका। ये H निकाल दो आपका, और ये बॉन्ड यहाँ दे देने का, तो यहाँ पे बॉन्ड दे देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए CH3 जैसा है वैसा, CH3 जैसा है वैसा, और यहाँ पे एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये बॉन्ड लेके गया था, उसके हो गए थे 3 ही बॉन्ड। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर, तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया कीटोन, ये बन गया कीटोन। तो देखो ये बन गया कीटोन और ये बन गया इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर दोनों की रिएक्शन करें तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, दूसरी ये हो सकती है कि ये जो है ना, ये नहीं आया होगा, इनमें से कोई एक अल्किल ग्रुप आया होगा, या तो ये आया होगा, दोनों सेम ही है ना, तो इसको मैं रहने देता, यहाँ से इसको निकाल देता, मतलब ये आया होगा कहीं बाहर से, है ना, और ये इसको निकालना है यहाँ से मुझे फिक्स। अब बचा आपके पास क्या, अब बचा आपके पास ये वाला कार्बन, है ना, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर आपके पास CH2 है और CH3 है, बाजू में क्या है आपके पास CH3 है। ये H कहीं से आया होगा, मतलब कहाँ से, मैग्नीशियम हाइड्राइड से, यहाँ से आया होगा, ग्रिग्नार्ड डिवीजन से आया होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको CH3, है ना, उसके साथ में क्या लिखूंगा, MgCl। अब बचा आपके पास क्या, यहाँ पे O बचा, अब यहाँ पे एक बॉन्ड था, वो बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, ये क्या बना आपके पास, ये भी कीटोन बना। अब इसको लिखो अच्छी से, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो ये C डबल बॉन्ड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ लिख दिया मैंने CH, ये भी कीटोन है। ये मिथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, और ये ऐसी कीटोन है जिसमें 4 कार्बन है, और ये ऐसी कीटोन है जिसमें 3 कार्बन है, और ये क्या है, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। कार्बन देखो इक्वल नंबर के उतने ही कार्बन है सबका, जितने स्टार्टिंग में थे। तो अब इन दोनों का यूज करके अगर आपने बनाया ना कभी कोई मॉलिक्यूल, तो बनने वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, वो यही बनने वाला। चाहे ये दोनों ले लो, ये बनेगा, चाहे ये दोनों ले लो, ये बनने वाला, यही बनने वाला। एक बार ट्राई करो इसको, जरा सा एक बार कोशिश करके देखो, देखो बनता क्या, और ये मॉलिक्यूल बनना चाहिए आपका। इट फॉर्म्स अ टर्शियरी अल्कोहल। ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप अपने अल्कोहल को चेंज करके, आप अल्डिहाइड को चेंज करके, कीटोन को चेंज करके वैराइटीज ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर द वैराइटीज ऑफ अल्कोहल। दैट्स द वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, राइट।